हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे भाई शेडिंग में जो एक एक कैंडल बनता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बायर नहीं होते। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान सकते हैं कुछ बायर हो सकते हैं, मगर यहाँ पर एक देखिए, ये स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है ना। जब कहीं रनिंग कैंडल में, ग्रीन कैंडल में का तो रेड आ जाए तो समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है। तब जब कभी गिरते हुए मार्केट में रेड के साथ एक आध दो ग्रीन आ जाए तो समझ लीजिए मार्केट बुलिश नहीं हो रहा है। तो वो सब वीक बायर होती है। आज निफ्टी 150 पॉइंट में घुमा है। अब फिबोनाची लगा के देखिए क्या हो सकता है। फिबोनाची यहाँ से उठाए मेरे भाई, यहाँ ये अपने अपने 50% के अंदर ही है। जब तक 50% के ऊपर नहीं जाएगा मेरे भाई, तब तक हम बुलिश नहीं मानेंगे। अगर यहाँ से निकला तो हमारा अच्छा खासा टारगेट ऊपर। 1 घंटे चार्ट है, 5 मिनट नहीं, 1 घंटे के चार्ट में फिबोनाची लगाने पे आपको ये ये चल रहा इसी के अंदर है, 24-44 के अंदर मार्केट है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है ना। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। डब्ल्यू पैटर्न ये वाला, जब दो 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 प्रकार के डब्ल्यू पैटर्न होते हैं। देखिए, ऊपर से अगर डब्ल्यू पैटर्न ऐसे बनाए तो समझ लीजिए ये वाला डब्ल्यू पैटर्न बहुत जल्दी आपको टारगेट देगा। अगर आपको आपको अगर ये वाला बनाए तो ये टारगेट देगा, मर मर के देगा। वैसे नीचे मेरे भाई डब्ल्यू पैटर्न अगर ऐसे बनाए तो ये देगा, मर मर के देगा। अगर डब्ल्यू पैटर्न ऐसे बनाए मेरे भाई तो ये आपको स्ट्रॉन्ग देगा। मतलब ये छोटी मछली है, बड़ी मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जा रही है। ठीक है। और ये बड़ी मछली है, छोटी मछली खाने में टाइम लगेगा। ये हो गया साइकोलॉजी। बड़े बड़े ट्रेडर की साइकोलॉजी बता रहे हैं। ठीक है। 5 मिनट का चार्ट लगाए क्या वो मार्केट में, आप बहुत सारा कंसोलिडेट करा, बहुत सारा कंसोलिडेट करा। अब यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर इसका, यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगाइए। आप देखिए फिबोनाची के अनुसार पहला यहाँ पर 50% ऊपर क्रॉस कर गया तो हम लोग मान सकते हैं हाँ मार्केट बुलिश है। हमारा पहला टारगेट क्या था, पहला जो 2467 था, मगर मार्केट नहीं गया। मार्केट ये सुट्टी, मार्केट कुछ भी कर सकता है, हम आप कुछ नहीं कर सकते। बस हम आप देख सकते हैं मार्केट क्या करता है। बड़ी बड़ी धाराओं के साथ हम आप बढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते मेरे भाइयों। चलिए, आइए जो मार्केट होना तो हो गया, आइए हम लोग देखते हैं अब कल क्या हो सकता है। मेरे भाई यहाँ से आज मार्केट ने बहुत टाइम बिताया है। 10 बजे से 3 बजे तक मार्केट यही रेंज में रह गया। इस तरह अगला रेंज नहीं निकाला, यही रेंज में रह गया। चलिए, हाँ भाई देखिए, अब कल क्या हो सकता है। अगर कहीं भी टाइम नीचे बिताए तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस होता है, अगर टाइम कहीं ऊपर बिताए तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होता है। अगर मेरे भाई टाइम तो आज अच्छा खासा बिताया है, अगर कल मार्केट, अगर मार्केट
24,050 को अगर निकालता है, जब निकालेगा तो नियरेस्ट का रेजिस्टेंस नहीं बात करेगा, ध्यान दीजिए, जब 24,50 को निकालेगा तो पहला टारगेट आप ये मानेंगे। क्यों हम पहले, क्योंकि यहाँ पर काफी हिडन है मेरे भाइयों, यहाँ पर मार्केट को रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर सेलिंग पॉइंट है और मार्केट गिराएगा ही गिराएगा यहाँ पे। अगर यहाँ टिक गया, रीसेट करने के बाद, हैमर करने के बाद अगला कैंडल निकालता है ग्रीन रेड वाला, यहाँ बनाने के बाद रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्रॉस हो रहा, तो हम ये भी टारगेट मानेंगे। लेकिन बहुत लंबा लंबा टारगेट नहीं भाइयों, ध्यान दीजिएगा, ये 200-300 पॉइंट नहीं। हाँ, यहाँ पर आपको 100 पॉइंट अच्छा मिल जाएगा। कहाँ पे? लगभग 100 पॉइंट यहाँ। और इसको निकला मार्केट यहाँ पर आ सकता है। रात में ईरान अमेरिका के बीच युद्ध पूरी हो जाए तो मार्केट गड़बड़ हो जाएगा। जिस हिसाब से टाइम पास करा, डे की कैंडल देखने में मार्केट बेरी से, ठीक है, और 1 घंटा कैंडल देखने में फिबोनाची 50% के अंदर ही है, 50% क्रॉस भी नहीं किया, ठीक है। और 5 मिनट के 15 मिनट पे देखते हैं कंसोलिडेट करा, मार्केट ऊपर निकलने जा रहा है, तो हमको तो ट्रेड 5 मिनट 15 मिनट पे करना है ना। अगर मेरे भाई कल देखिए मार्केट निगेटिविटी कम रही है, अगर मार्केट निगेटिव होना है तो ये ध्यान दीजिए कि ये मार्केट जब तक इसको न निकालेगा 23,950, जब मार्केट 23,950 निकालेगा तो याद रखिएगा मार्केट पहला टारगेट ये रखेगा, ये पहला टारगेट ये रखेगा। अगर 23,950 को मार्केट निकाला मेरे भाइयों तो 23,895 मार्केट आएगा। अगर 23,895 निकाला मेरे भाइयों तो मार्केट ये आएगा। अगर 23,800, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल वोलेटिलिटी बहुत रहेगी कल, समझ, क्योंकि एक्सपायरी सेंसेक्स की है। अगर ये निकाला तो मेरे भाई ये, और नीचे निकाला तो गैपिंग है, हम आप सब जानते हैं कि यहाँ तक मार्केट को रोकेगा। देखिए मार्केट बुलिश है, मगर डे का कैंडल अलग बता रही है, घंटे चार्ट का कैंडल अलग बता रहे हैं, मगर 15 मिनट 5 मिनट में कंसोलिडेट ऊपर करा तो मार्केट को चांसेस है ऊपर निकलने का, ये आपके पास भी है। अगर मेरे भाई यहाँ से निकला पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट, अगर मेरे भाई यहाँ से निकला, यहाँ से पहला टारगेट दूसरा टारगेट दिख रहा है, ये आपके सामने है, यही है, होगा और तीसरा होगा नहीं मेरे भाई, जो होगा तो यही होगा। कल हमने एक बताया था, या ग्रीन कैंडल बनेगा या तो हैमर ग्रीन कैंडल बनेगा। आज मार्केट देख लीजिए वही कैंडल बना है। आइए बैंक निफ्टी की तरफ मेरे भाई। ये भी 50% अंदर ही मेरे भाई में 1 घंटे चार्ट पे। हाँ चलिए, कल मार्केट अगर पुलिस मानते हैं, अगर 58,191 के पास मार्केट अगर निकलता है, इसके ऊपर निकलता, तो हम पहला टारगेट ये मानेंगे, क्या मानेंगे? 58,340। कितने पॉइंट के लिए लाएंगे? लगभग जाएंगे 130-140 पॉइंट के लिए। अगर इसको भी मेरे भाई मार्केट निकलता है तो हम अच्छे खासे जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर जाएंगे? 58,586 के करीब।
ये मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इंडेक्स में लिक्विडिटी नहीं लेता, मगर इंडेक्स के ऑप्शन में लिक्विडिटी ले लेता है। हमको लिक्विडिटी भी ध्यान देना है, लिक्विडिटी कहां पर है कहां पर नहीं। इसके बाद यहां से निकला तो यहाँ पर हम आएंगे, ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी के। अगर मेरे भाई बैंक निफ्टी कल इसको तोड़ता है, ध्यान दीजिएगा बहुत गौर से मेरे भाई, अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ता है, ये क्या तोड़ता है, ये पूरे एरिया में एनटीटी रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पर क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन। पहला क्या रहेगा, 57,813 पहला मार्केट निकाला मेरे भाइयों, तो हमारा पहला टारगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेकेंड टारगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे में बहुत बड़ी बड़ी टारगेट नहीं मिलेगा, 50 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, और थर्ड टारगेट हमारा हो जाएगा फाइनली ये। यहाँ से मार्केट उठाने के 110% चांसेस रहे कि मार्केट यहाँ से उठा दे मेरे भाई। हाँ, मार्केट यहाँ से उठाना है, मार्केट यहाँ उठा देंगे, मगर जब बेरिश मूव पर रहेगा तब हम ऐसा करेंगे। ठीक है, पुलिस मूव में हमको ऊपर ही देखना है। कल इसी के रेंज में मार्केट टाइम बिताएगा।